दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है तभी हम साफ सोच पाते हैं, अच्छे फैसले ले पाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। अगर आपको जिंदगी में बड़े निर्णय लेने हैं, मुश्किल हालातों से निकलना है या खुद को मजबूत बनाना है, तो आपको मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, हर दिन खुशियों से भरा नहीं होता। कभी कभी वक्त इतना कठिन आ जाता है कि इंसान टूट जाता है, थक जाता है और सोचता है अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे समय में बहुत से लोग हालात से हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो न सिर्फ उस मुश्किल दौर से बाहर निकल आते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। याद रखिए, मजबूती का मतलब सिर्फ बाहर से कठोर होना नहीं, बल्कि अंदर से शांत, धैर्यवान और स्थिर रहना है, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां क्यों न चल रही हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, कठिन समय में खुद को कैसे संभाल सकते हैं और वो कौन से 8 गहरे नियम हैं जिन पर अगर आप चल पड़े तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बातें समझने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन जीने का नजरिया भी बदल देंगी। दोस्तों, कहते हैं मुश्किल वक्त किसी की जिंदगी में हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस वक्त में किया गया आपका धैर्य हमेशा आपको मजबूत बनाकर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी और सच्ची यात्रा को, जहां हम सीखेंगे गौतम बुद्ध के वो अमूल्य सिद्धांत जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई सहारा, बस एक आवाज आती है, अब तू ही अपना सहारा बन। यहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, मानसिक ताकत की परीक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य को कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद अपने मन से हार न मान ले। ये एक वाक्य नहीं, जीवन का सबसे गहरा सच है। देखो, जरा सोचो, जब तुम टूट जाते हो तो टूटने का कारण दुनिया नहीं होती, वो तुम्हारा खुद का मन होता है। दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, पर तुम्हारा मन, वो कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हें डराता है, कमजोर करता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है अंदर से, चुपचाप। और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, अगर मन को जीत लिया तो सारी दुनिया को जीत लिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया को कैसे जीता जाए, सवाल ये है कि अपने मन को जीतना कैसे शुरू करें। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आता, तब तक कोई शक्ति, कोई धन, कोई संबंध तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता। हर सुबह उठकर हम बाहरी जीत की दौड़ में लग जाते हैं, किसी से आगे निकलने की, किसी को साबित करने की, किसी से ज्यादा दिखने की। पर कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं खुद से कितना मजबूत हूं? क्योंकि सच तो यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब मन विचलित होता है तब सबसे मजबूत शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब सबसे गरीब इंसान भी राजा की तरह जीता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, बोला, भगवान, मैं बहुत टूट चुका हूं, परेशान हूं, मन शांत नहीं रहता, हर छोटी बात पर डर जाता हूं, गुस्सा आ जाता है, उदासी छा जाती है, मैं कैसे मजबूत बनूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, पहले समझो कि तुम्हें तोड़ने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा अस्थिर मन है। जब तुम उसे जान लोगे तो उसे संभाल भी लोगे। वो व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध ने पास रखे एक प्याले को उठाया और उसमें थोड़ा पानी डाला। फिर बोले, इस पानी में अगर मैं थोड़ा मिट्टी डाल दूं तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, अब अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या होगा? वो बोला, कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही तुम्हारा मन है, जब उस पर बाहरी परेशानियों की मिट्टी पड़ती है तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर उसे शांत छोड़ दो तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। यही पहला कदम है मानसिक मजबूती का। मन को देखना सीखो, उससे भागना नहीं।
लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते हैं, हर दर्द से, हर डर से, हर असफलता से, और फिर कहते हैं कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, हमारा मन अशांत है। बुद्ध ने कहा था, दुख कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर की अशांति से जन्म लेता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनना मतलब है अंदर के तूफान को पहचानना और उसे शांत करना। हर दिन हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती आती है। कभी कोई कुछ कह देता है तो मन टूट जाता है, कभी कोई धोखा दे देता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। कभी हालात ऐसे बनते हैं कि लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, पर क्या सच में कुछ नहीं बचता? नहीं, हमारा धैर्य, संतुलन, दृढ़ता, ये सब हमेशा हमारे अंदर होता है, बस हमें उसे याद करना होता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने ब्रह्मांड की हर शक्ति पर नियंत्रण पा लिया। अब सोचो, अगर तुम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर को संभालना सीख लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम वही व्यक्ति बन जाओगे जो तूफान में भी शांत रह सके, और यही असली मानसिक मजबूती है। मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा, बल्कि यह कि तुम उस दर्द में भी शांत रह सकोगे। यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि यह कि हर बार गिरकर उठ सकोगे, मुस्कुरा सकोगे और आगे बढ़ सकोगे। हर रोज हमें कोई ना कोई परीक्षा मिलती है। कभी किसी की बात चुभ जाती है, कभी कोई अपमान कर देता है, कभी कोई छोड़ जाता है, और इन सब के बीच जो मुस्कुराना सीख जाता है वही बुद्ध के शब्दों में सच्चा विजेता कहलाता है। देखो, जब बारिश होती है तो गंदगी भी फैलती है और फूल भी खिलते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम गंदगी बनना चाहते हो या फूल। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर परिस्थिति में खिलना सीखता है। और याद रखो, मजबूत लोग हमेशा शोर नहीं मचाते, वो अंदर से शांत रहते हैं, लेकिन उनके कदम दुनिया को बदल देते हैं। कभी अपने जीवन में देखना, जब तुम गुस्से में आकर बोले तो बाद में पछतावा हुआ या शांति मिली? जब तुम डर में आकर भागे तो राहत मिली या दर्द बढ़ा? जब तुमने हार मान ली तो मन शांत हुआ या और बेचैन? हर उत्तर यही कहेगा कि शांति हमेशा मन के नियंत्रण में है, भावनाओं की समझ में है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है वही सच्चा साधु है, वही सच्चा योद्धा है। इसलिए मानसिक मजबूती का पहला रहस्य है, अपने मन को समझो, उसे देखो, पर उससे पहचान मत जोड़ो। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तो कोई भी विचार तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। कभी ध्यान से सुनना, मन कहेगा तू नहीं कर पाएगा, दिल कहेगा कोशिश तो कर, और बुद्ध का ज्ञान कहेगा कर, क्योंकि असफलता भी एक दिशा है। जो इस बात को समझ लेता है वो जीवन में कभी नहीं हारता, क्योंकि उसकी ताकत बाहरी नहीं भीतर की होती है। इसलिए याद रखो, मानसिक रूप से मजबूत बनना किसी किताब से नहीं, किसी जादू से नहीं, बल्कि हर दिन खुद से जीतने की प्रक्रिया से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को संभालो। धीरे धीरे तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई हालात हिला नहीं पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, जैसे पत्थर तूफान में भी नहीं हिलता, वैसे ही समझदार व्यक्ति सुख दुख में नहीं हिलता। और यही है मानसिक मजबूती की शुरुआत। यह अंत नहीं, आरंभ है। आने वाले नियमों में हम और गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने किन तरीकों से अपने शिष्यों को अडिग मन सिखाया, कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की कला सिखाई, और कैसे हम आज के जीवन में उसी बुद्ध शक्ति को जगाकर अजेय बन सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, न ही हमारे सामने खड़ी मुश्किलें ही हमें परखती हैं। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर होती है, हमारे विचारों और भावनाओं के बीच। जब हमारा मन भ्रमित होता है, डर और चिंता हमें घेर लेते हैं, तब हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को समझें, उसके हर विचार को पहचानें और नियंत्रित करना सीखें, तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। यही कारण है कि मानसिक ताकत का निर्माण सबसे पहले हमारे भीतर होता है, और यही ताकत हमें हर परिस्थिति में स्थिर, उत्साही और खुश रखती है। एक समय की बात है, एक बौद्ध महात्मा
अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे आश्रम में बैठे थे। उन्होंने कहा, सत्य की खोज और मानसिक शक्ति की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं होती। जो मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही जीवन में कठिन समय में भी अडिग रहता है। उनके शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति और शक्ति का एहसास हो रहा था। महात्मा ने आगे कहा, जब भी कोई विचार तुम्हारे मन में जन्म लेता है वह हमेशा सटीक या सत्य नहीं होता। कई बार विचार डर, चिंता, असुरक्षा और तुलना से भरे होते हैं। अगर तुम हर विचार पर तुरंत विश्वास करोगे तो वह तुम्हारे मन को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर तुम हर विचार को पहचानना सीख जाओ और उसे बस देखने वाले बनकर समझो तो तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। याद रखो, विचार तुम्हारे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। और यही पहला नियम है जो हर व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह सच में सत्य है? क्या यह सोच मुझे मजबूत बनाएगी या कमजोर? उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें कहता है और आपका मन तुरंत उसे सच मानकर टूटने लगता है, तो यही वह समय है जब आप अपने मन की ताकत दिखा सकते हैं। आप उस विचार को बस एक देखने वाले की तरह देख सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, पर उसके प्रभाव में अपने जीवन को नहीं आने देंगे। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि मन की शांति और ताकत बाहर की घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि आप उन घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप अपने मन के हर विचार को पहचानना और समझना सीख जाते हैं, तो डर और चिंता कभी भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हम रोजमर्रा के जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए, सुबह आप जल्दी उठने की योजना बनाते हैं, लेकिन मन कहता है कि थोड़ी देर और सो लो। अगर आप हर विचार को सत्य मानकर तुरंत उसी के अनुसार कार्य करेंगे, तो आप अपने आप को कमजोर कर देंगे। लेकिन अगर आप विचार को पहचानते हैं और कहते हैं, ठीक है, यह मन का विचार है, पर मैं अपने लक्ष्य के अनुसार उठूंगा, तो आपका मन धीरे धीरे आपकी सेवा करने लगेगा और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। यह नियम केवल विचारों तक ही सीमित नहीं है। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारी भावनाएं और इच्छाएं भी हमारी मानसिक शक्ति को प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज की लालसा या किसी व्यक्ति से अत्यधिक उम्मीद रखने लगते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा हिस्सा है भावनाओं और इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं होते, तो आपका मन स्थिर रहता है। मानसिक शक्ति की तीसरी बात यह है कि भूतकाल में हुई घटनाओं को बार बार सोचने या पछताने में समय न गंवाए। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, अतीत की छाया में रहना केवल दुख और कमजोरी को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुराने निर्णय या गलती को याद करके खुद को दोष देने लगते हैं, तो यह केवल आपकी ऊर्जा को खाता है। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को वर्तमान में अपने कार्य और लक्ष्य के लिए लगाएं, तो वही ऊर्जा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। चौथा नियम है वर्तमान में जीना और ध्यान की आदत डालना। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है। यह आपके मन को हर समय एकाग्र करना और हर विचार पर बिना प्रतिक्रिया के उसे देखना है। गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक ध्यान किया और पाया कि ध्यान से ही मानसिक शक्ति आती है, इच्छाओं और भ्रमों पर विजय मिलती है। रोजमर्रा के जीवन में ध्यान का अर्थ यह है कि आप हर काम को पूरी तरह ध्यान के साथ करें। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब काम कर रहे हैं तो पूरी शक्ति और ध्यान उसी कार्य में लगाएं। आत्म आशा और आत्मनिर्भरता भी मानसिक शक्ति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बुद्ध ने सिखाया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक उम्मीद रखना केवल दुख और अस्थिरता लाता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उम्मीदों का भार दूसरों पर नहीं डालता, बल्कि अपने अंदर की क्षमता और शक्ति पर भरोसा करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को अपने सहकर्मी या मित्र से उम्मीद है कि वह हमेशा मदद करेगा और वह मदद नहीं करता, तो व्यक्ति टूट जाता है।
लेकिन अगर आप खुद से और अपने प्रयासों से भरोसा रखते हैं तो नतीजा चाहे जैसा भी हो, आप स्थिर रहेंगे। मजबूत मन के लिए 5वां नियम है विफलता और डर का सामना करना। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, पर उन्होंने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। डर केवल एक विचार है और विचारों पर विजय पाकर ही हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आप डर से भागेंगे तो अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन जब आप डर का सामना करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यही आपकी असली ताकत बनती है। 6वां नियम है ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाना। जो लोग अपनी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों, अफवाहों या दूसरों की आलोचना में खर्च करते हैं, वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमारी शक्ति और ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इसे समझदारी से प्रयोग किया जाए तो यह किसी भी मुश्किल का सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिन भर शिकायतों और आलोचना में अपना समय बिताएं तो आपका मन थक जाएगा, लेकिन अगर आप उसी समय का प्रयोग अपने अध्ययन, ध्यान या लक्ष्य के लिए करें तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। 7वां और अंतिम नियम है कम बोलो और अधिक सोचो। अपने काम पर ध्यान दो। बहुत बोलने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और विचार करने का समय कम मिलता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जो व्यक्ति शांत बैठता है, सोचता है, विश्लेषण करता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, वही वास्तविक सफलता और मानसिक शक्ति को प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कार्य करते समय हर छोटी बात पर बात करता रहे तो वह कभी अपने कार्य में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठकर सोचता है और निर्णय करता है, वही मानसिक रूप से स्थिर और शक्तिशाली बनता है। तो दोस्तों, इन 7 नियमों को अगर आप समझते हैं और अभ्यास में लाते हैं, अपने विचारों को पहचानना, भावनाओं को नियंत्रित करना, अतीत को छोड़ना, वर्तमान में जीना, दूसरों से उम्मीदें न रखना, डर और असफलता का सामना करना, ऊर्जा का सही उपयोग करना और कम बोलकर अधिक सोचते रहना, तो आपका मन अडिग और स्थिर हो जाएगा। जैसे जैसे आप इन नियमों का पालन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और मुश्किल हालात भी आपको परेशान नहीं कर पाते। यह मानसिक शक्ति किसी जादू से नहीं आती, यह अभ्यास और समझदारी से आती है। बुद्ध ने इसे केवल ज्ञान ही नहीं कहा, बल्कि अनुभव और ध्यान के माध्यम से सिखाया। अब जब आप इन नियमों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। हर परिस्थिति में आपका मन स्थिर रहेगा, आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे और डर, चिंता या नकारात्मकता आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यही वह शक्ति है जो असली मानसिक ताकत देती है। और इसी मानसिक स्थिरता और शक्ति के आधार पर हम अगली सीख के लिए तैयार होंगे, जो है अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे और भी सशक्त बनाएं और जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त करें। जिंदगी में सबसे कठिन चीज अक्सर यह नहीं होती कि हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करें, बल्कि यह होती है कि हम अपने अंदर उठती भावनाओं को समझें और संभालें। गुस्सा, डर, जलन, असुरक्षा, ये सभी भावनाएं इंसान का स्वाभाविक हिस्सा हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम इन भावनाओं को दबा देंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, परेशानी कम होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनका सामना करने से भागते हैं, तो वे भीतर ही भीतर और भी बड़ी होकर वापस आती हैं। यह एक तरह का बौद्धिक और मानसिक तनाव पैदा करता है, जो धीरे धीरे आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी शांति और आपकी मानसिक स्थिरता को कमजोर कर देता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव और ज्ञान से यह सिखाया कि भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें पहचानना और समझना ही मानसिक शक्ति और मुक्ति की शुरुआत है। उन्होंने कहा था, भावनाओं को समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। यह बात इतनी साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं और वह गुस्सा अचानक किसी रिश्ते या काम पर फूट पड़ता है, तो परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। लेकिन अगर आप उसी गुस्से को पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं,
समझते हैं कि वह क्यों आया, उसकी वजह क्या है, और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप न केवल अपने आप को नुकसान से बचाते हैं बल्कि अपने मन को भी मजबूत बनाते हैं। ऑफिस में कोई सहयोगी आपके काम को लेकर आलोचना करता है। पहली प्रतिक्रिया अक्सर यह होती है कि गुस्सा आए, जलन हो या आप खुद को छोटा महसूस करें। अगर आप तुरंत अपनी भावनाओं को दबा देते हैं तो आपका मन भीतर ही भीतर अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप गहराई से समझें कि यह आलोचना क्यों हुई, क्या वास्तव में उसमें कुछ सीखने की बात है या सिर्फ आपकी भावना का खेल है, तो आप उस स्थिति से न केवल सीखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि भावनाओं को समझने का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें उजागर करें या अनकंट्रोल्ड तरीके से व्यक्त करें। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर क्या हो रहा है उसे बिना डर और बिना झूठी भावनाओं के पहचानें। डर, गुस्सा और जलन केवल संकेत हैं। संकेत यह कि कुछ आपकी सुरक्षा, आपकी अपेक्षाओं या आपकी आंतरिक शांति को चुनौती दे रहा है। जैसे कोई पानी में हाथ डालता है और महसूस करता है कि वह गर्म है, उसी तरह हमारी भावनाएं यह संकेत देती हैं कि हमारे भीतर कुछ हलचल है। अगर आप इन संकेतों को समझते हैं तो आप सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यही समझ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि भावनाएं बाहरी परिस्थितियों की वजह से आती हैं, लेकिन बुद्ध का ज्ञान यह बताता है कि भावनाओं का मूल स्रोत हमारा अपना मन है। मन ही उस स्थिति का अर्थ बनाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप खुद को छोटा महसूस कर सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वह व्यक्ति अपनी जगह पर व्यस्त है, उसके अपने संघर्ष हैं और यह घटना आपकी आत्म मूल्य को नहीं घटाती, तो आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अलग होगी। आपकी भावनाएं नियंत्रित होंगी और आपका मन स्थिर रहेगा। भावनाओं को समझने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर तुरंत विश्वास न करें। अक्सर हम अपनी पहली प्रतिक्रिया को सच मान लेते हैं। गुस्सा आता है, डर आता है, जलन उठती है और उसी पर तुरंत कार्य कर देते हैं। बुद्ध ने इसे रोकने की सीख दी। उन्होंने कहा, मन के हर भाव को तुरंत सच मान लेना भ्रम और दुख का कारण है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर भावनात्मक आवेग को पहचानने के बाद उसे निरीक्षण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अचानक आपसे असभ्य व्यवहार करता है और मन कहता है कि आप जवाब दें, तो पहले यह सोचें कि क्या इस स्थिति में प्रतिक्रिया देना सही है। क्या यह आपके लिए फायदा करेगी या केवल आपके मन को अस्थिर करेगी। भावनाओं को समझना केवल मानसिक स्थिरता के लिए ही नहीं, बल्कि आपके संबंधों, कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप किसी गुस्से या जलन को समझने में सक्षम हैं, तो आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जलन का अनुभव करना किसी की सफलता को देखकर एक प्राकृतिक भावना है। अगर आप इसे दबा देंगे तो यह मन में रिजेंटमेंट और बिटरनेस पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं, समझते हैं कि यह जलन क्यों है, तो आप इसे प्रेरणा में बदल सकते हैं। यही बुद्ध की सीख है। भावनाओं को पहचानो, उनका विश्लेषण करो और फिर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। कई लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होना मतलब भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना या उन्हें महसूस न करना। यह पूरी तरह गलत है। वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस करता है, उन्हें समझता है और फिर उन्हें नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो पहले आपका मन दुख, गुस्सा और निराशा महसूस करेगा। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यह सिखाता है कि इन भावनाओं को अनुभव करना सीखें, समझें कि यह क्यों आया और फिर स्थिति को समझदारी से संभालें। भावनाओं की गहराई को समझने का अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में भी किया जा सकता है। सुबह उठने के बाद जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, अपने मन की भावनाओं को महसूस करें। क्या आज डर है? क्या तनाव है? क्या कोई चिंता है? इसे दबाने की बजाय बस देखें और समझें। दिन भर हर घटना के बाद अपने मन में उठती भावनाओं का निरीक्षण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भावनाओं का डर खत्म हो रहा है और आपका मन शांत और स्थिर बन रहा है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और साक्षी भाव, विटनेसिंग माइंड का अभ्यास इसलिए सिखाया ताकि हम भावनाओं को पहचान सकें
और उनसे प्रभावित न हों। जब हम गुस्से, डर या जलन को बस देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो वे अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सड़क पर आपको धक्का देता है और मन तुरंत गुस्सा करता है, तो बस एक पल रुककर यह सोचें कि यह केवल एक घटना है, यह आपके अस्तित्व को चोट नहीं पहुंचा रही। यही समझ मानसिक शक्ति की नींव है। भावनाओं को समझने की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर हम केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने कहा कि सहानुभूति और समझ हमारे मन को स्थिर करती है। अगर हम किसी के गुस्से, जलन या दुख को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम बिना प्रतिक्रिया के सही निर्णय ले पाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध का ज्ञान रोजमर्रा के जीवन में इतने सटीक और उपयोगी है। चाहे ऑफिस की समस्या हो, परिवार में तनाव हो या कोई व्यक्तिगत चुनौती, अगर आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहेंगे। और इसी मानसिक स्थिरता और भावनाओं को समझने की क्षमता के आधार पर अगली सीख के लिए हम तैयार होंगे। कैसे अपने विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाकर जीवन में पूर्ण शांति और ध्यान प्राप्त करें। जिंदगी में सबसे बड़ी जंजीर अक्सर वही होती है जिसे हम खुद अपने मन में पहन लेते हैं, तुलना करने की आदत। इंसान प्राकृतिक रूप से दूसरों को देखकर अपने आप को मापता है, अपने आप को उनके साथ तुलना करता है और अक्सर यही आदत हमें अंदर से कमजोर बना देती है। सोचिए, कितनी बार आपने देखा कि कोई साथी, दोस्त या सहकर्मी किसी सफलता को हासिल करता है और हमारा मन तुरंत यही कहने लगता है, क्यों मैं नहीं, या क्यों उसकी जैसी स्थिति मेरे पास नहीं। और बस यही सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, हमारी खुशी छीन लेती है और हमें अपने जीवन के असली लक्ष्य से दूर कर देती है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब हम दूसरों की उपलब्धियों या जीवन की स्थिति के साथ खुद को मापते हैं, तो हम अपने वास्तविक मूल्य और अपनी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध का ज्ञान यह बताता है कि हर इंसान का जीवन, उसकी परिस्थितियां, उसकी यात्राएं अलग होती हैं। किसी और की सफलता देखकर अपने आप को कम आंकना केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य पर हमला करना है। बुद्ध कहते हैं, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की मंजिलों को देखकर अपने मन को भ्रमित मत करो। तुलना की आदत अक्सर हमारे अंदर असुरक्षा पैदा करती है। आप किसी की संपत्ति, प्रसिद्धि या जीवन शैली देखकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी कमतर है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर व्यक्ति की चुनौतियां अलग होती हैं और बाहर दिखाई देने वाली सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि हमारी शक्ति और मानसिक स्थिरता हमारी अपनी प्रगति में छिपी होती है, न कि दूसरों के जीवन की तुलना में। जब हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यह दैनिक अभ्यास की बात है। हर दिन खुद से सवाल करना, मैंने आज क्या सीखा, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बनाया। यह मानसिक मजबूती की नींव है। सोचिए, अगर एक छात्र रोजाना केवल अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, बिना यह देखे कि उसके मित्र ने कितने मार्क्स हासिल किए, तो उसकी प्रगति स्थायी और सटीक होगी। यही बुद्ध की सीख है। अपने आप के सुधार पर ध्यान दो, दूसरों के जीवन की झलक पर नहीं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि तुलना से उत्पन्न चिंता और जलन केवल हमारे मन की अशांति को बढ़ाती है। जलन, ईर्ष्या और असुरक्षा, ये भावनाएं केवल हमारे अंदर की शक्ति को कमजोर करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने नया बिजनेस शुरू किया और सफलता पा रहा है, तो तुलना करने वाला मन तुरंत कहता है, क्यों मेरी सफलता नहीं हुई। इस विचार से निराशा, गुस्सा और तनाव पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप बुद्ध की तरह सोचते हैं और समझते हैं कि हर व्यक्ति का समय अलग है, हर यात्रा अलग है और आपकी प्रगति केवल आपकी मेहनत और ध्यान से होती है, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। हमारे दैनिक जीवन में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि सुधार हमेशा अंदर से शुरू होता है। सुबह उठते ही अपने दिन का मूल्यांकन करें। क्या आपने खुद को आज बेहतर बनाया?
क्या आपने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में रखा? क्या आपने अपने डर और असुरक्षा पर काबू पाया? यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी तुलना की आदत को समाप्त कर देगा और आपको मानसिक स्थिरता देगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तुलना केवल हमारे मन में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, न कि वास्तविक प्रेरणा। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं, जबकि बुद्ध हमें बताते हैं कि दूसरों की प्रगति को देखकर प्रेरित होना चाहिए, न कि अपने आप को नीचा महसूस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आप उसके तरीके और मेहनत से सीख सकते हैं, न कि सिर्फ यह सोचकर कि आप पिछड़ गए हैं। यही मानसिक विकास और मानसिक मजबूती की असली कला है। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से हमें यह दिखाया कि जब हम अपने आप के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। तुलना करने वाला मन हमेशा उलझन, चिंता और डर पैदा करता है, जबकि स्वयं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाला मन स्पष्टता, शक्ति और धैर्य देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोजाना 5 मिनट ध्यान करता है और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करता है, तो वह जल्दी समझ जाता है कि उसकी तुलना दूसरों से करना केवल उसे कमजोर बनाता है। हमारी मानसिक शक्ति तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देते हैं, न कि बाहर की दुनिया की चमक पर। बुद्ध का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि दूसरों की सफलता केवल एक प्रेरणा हो सकती है, आपका मूल्य नहीं। इसीलिए जीवन में हर दिन छोटे छोटे सुधार की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह सुधार आपके ज्ञान, आपके व्यवहार, आपके भावनाओं के नियंत्रण और आपके आत्मविश्वास में दिखाई देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए बड़े कदम और बड़े फैसले जरूरी हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार वास्तविक मानसिक शक्ति रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधार में छिपी होती है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश धीरे धीरे तुलना की आदत को समाप्त करती है और आपको स्थिर, शांत और सशक्त बनाती है। तुलना की आदत से बचने का एक और तरीका है सकारात्मक आत्मसंवाद। जब भी आपका मन किसी से तुलना करने लगता है, तुरंत अपने आप से कहें, आज का मैं कल के मैं से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा लक्ष्य है। यह साधारण सा अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आप धीरे धीरे दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होते। गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि मानसिक शक्ति और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ और आत्मनिरीक्षण से आती है। जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप अपने डर, अपनी जलन और अपनी असुरक्षा पर काबू पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सार्वजनिक बोलने का डर है और वह दूसरों के बोलने की क्षमता की तुलना करता है, तो डर और बढ़ता है। लेकिन अगर वह रोजाना केवल खुद की प्रगति पर ध्यान दे, आज एक वाक्य ठीक से बोलना, कल थोड़ा बेहतर करना, तो धीरे धीरे वह मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है और दूसरों की तुलना का बोझ खत्म हो जाता है। इस प्रकार तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान देने का अभ्यास केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। और यही वह आधार है जिस पर हम आगे आने वाले अन्य मानसिक शक्तियों और जीवन के लक्षणों को जोड़ सकते हैं। बुद्ध की यह सीख, आज का तुम कल के तुमसे बेहतर बनो, केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की पूरी कला है। इसे समझकर, अपनाकर और रोजमर्रा के जीवन में अभ्यास करके हम अपनी मानसिक शक्ति को निखार सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को स्थायी और सकारात्मक बना सकते हैं। जब आप अपने जीवन को पीछे या आगे की दुनिया में भटकते हुए पाते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपकी मानसिक शांति वहीं खो रही है। अक्सर हम अतीत के पलों में फंस जाते हैं, उन गलती भरे फैसलों और पछतावे में डूब जाते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं और डर के बारे में सोचकर अपने मन को बेचैन कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु यही आदत हमारे मन को कमजोर और अस्थिर बना देती है। हर पल हमारा मन कहीं और रहता है और हम वर्तमान का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं। गौतम बुद्ध ने यही समझाया कि जीवन केवल इस क्षण में है। अतीत केवल यादें हैं जिनमें हम सुधार नहीं कर सकते,
और भविष्य केवल संभावनाएं हैं जिनमें हम अभी कदम नहीं रख सकते। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और उसी में जीवन का पूरा अर्थ छिपा है। उन्होंने कहा, मन को वर्तमान में टिकाना ही ध्यान है। यह शब्द केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और स्थिरता के लिए एक गहरा संदेश है। सोचिए, दिन में कितनी बार आपका मन अतीत में खो जाता है, किसी पुराने झगड़े, किसी खोई हुई अवसर या किसी गलती के बारे में, और फिर वह मन भविष्य की चिंताओं में फंस जाता है। अगर मैंने ऐसा न किया तो क्या होगा, या क्या होगा अगर भविष्य में मेरे साथ वही हो। और यही चिंताएं हमें तनाव, घबराहट और असुरक्षा की ओर ले जाती हैं। बुद्ध का ज्ञान हमें यही बताता है कि केवल वर्तमान में रहकर ही हम मानसिक शांति पा सकते हैं। वर्तमान में रहने का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है, जैसे कि सांसों पर ध्यान देना। हर दिन कुछ मिनट केवल अपनी सांसों को महसूस करना, ध्यान रखना कि कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इस छोटे से अभ्यास से हमारा मन वापस वर्तमान में आता है। हम अपने शरीर और अपने वर्तमान अनुभव से जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप काम के दौरान लगातार सोचते रहते हैं कि आपके पुराने प्रोजेक्ट में आपने क्या गलती की, तो आप वर्तमान में अपनी क्षमता को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दें, जैसे उस ईमेल को ध्यान से लिखना या उस मीटिंग में पूरी तरह से मौजूद होना, तो आपका मन शांत और स्थिर रहता है। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि मानसिक शक्ति और शांति का मुख्य स्रोत वर्तमान क्षण में जीना है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो अतीत के डर और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रोज सुबह अपने बच्चों के साथ खेलते समय मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करता है, अपने अतीत के कामों की चिंता करता है या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। उसका मन पूरी तरह वर्तमान में नहीं है और वह अनुभव नहीं कर पाता कि बच्चे उसकी हंसी, उसकी उपस्थिति और उस पल के छोटे छोटे सुखों का आनंद ले रहे हैं। अगर वही व्यक्ति केवल उस खेल और उस समय पर ध्यान केंद्रित करे, तो न केवल वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि जीवन के उस छोटे छोटे सुखों का अनुभव भी गहरा और शांतिपूर्ण होता है। बुद्ध का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान में जीने का मतलब केवल अपने अनुभवों को देखना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ पूरी तरह जुड़ना है। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, अस्वीकृति, असफलताएं या मानसिक तनाव। अगर हम इन कठिन परिस्थितियों में भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह रहते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया समझदारी और स्थिरता से भरी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने अपने काम में असफलता पाई, तो अतीत की गलती में फंसकर आत्म आलोचना करना आसान है। लेकिन अगर वही व्यक्ति वर्तमान में अपने अनुभव और सीख पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह समस्या को समझदारी से सुलझा सकता है और अगले कदम के लिए बेहतर निर्णय ले सकता है। इस विचार को और गहरा करने के लिए ध्यान का अभ्यास बेहद प्रभावशाली है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि प्रतिदिन केवल कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना, अपने विचारों, भावनाओं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक स्पष्टता और स्थिरता के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के तौर पर, सुबह उठकर 5 मिनट केवल सांसों पर ध्यान देने से मन का हर गंदा और अनावश्यक विचार धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह अभ्यास आपको यह समझाता है कि मन के अंदर की अशांति केवल हमारे विचारों का परिणाम है और वर्तमान में जुड़कर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा समाज और जीवन हमें लगातार यह सिखाते हैं कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अतीत की गलतियों से डरना चाहिए। पर बुद्ध का ज्ञान बताता है कि यही आदत हमारे मानसिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मानसिक शक्ति और स्थिरता केवल वर्तमान क्षण में रहने से आती है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो हर निर्णय स्पष्ट, हर अनुभव गहरा और हर प्रतिक्रिया समझदारी से भरी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में किसी के साथ बहस कर रहा है और उसका मन अतीत की किसी घटना में फंस गया है, तो उसकी प्रतिक्रिया उग्र और अस्थिर होगी। लेकिन अगर वह वर्तमान में अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित करे, तो वह शांतिपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकता है।
वर्तमान में रहना सीखने का एक और तरीका यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में पूरी तरह जुड़ें। चाहे वह खाना बनाना हो, सफाई करना हो या काम पर ध्यान देना हो, हर कार्य में पूरी उपस्थिति और जागरूकता बनाए रखना आवश्यक है। बुद्ध ने यही सिखाया कि मानसिक शक्ति और स्थिरता की कुंजी है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल काम करते समय अपने मोबाइल या सोशल मीडिया की ओर ध्यान देते हैं तो आपका मन बिखरता है। लेकिन अगर आप केवल उस काम और उस समय पर ध्यान दें तो आपका काम प्रभावी और शांतिपूर्ण होगा और मन स्थिर रहेगा। इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वर्तमान में रहने से चिंता और तनाव स्वतः कम हो जाता है। अतीत की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितताएं हमारे मन को अशांत करती हैं, लेकिन जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं तो जीवन की हर छोटी खुशी, हर अनुभव और हर पल की सच्चाई महसूस होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह की चाय पी रहे हैं और केवल उसके स्वाद और गर्माहट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसके आनंद को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं और यह छोटी सी आदत धीरे धीरे मानसिक स्थिरता और खुशी में बदल जाती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत हमारी जागरूकता है। जब आप वर्तमान में होते हैं तब आप अपने विचारों और भावनाओं के निरीक्षक बन जाते हैं। यह निरीक्षण आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन सा विचार केवल मानसिक शोर है और कौन सा वास्तविक है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अचानक चिंता महसूस करता है कि भविष्य में कुछ गलत होगा, तो वर्तमान में रहकर केवल उस चिंता को देखना, स्वीकार करना और फिर उसे छोड़ देना मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। साथ ही वर्तमान में रहना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। जब आप प्रत्येक पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो आपके निर्णय, आपके अनुभव और आपके संबंध अधिक संतुलित और स्वस्थ बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के साथ समय बिताता है और पूरे ध्यान से उनके साथ खेलता है तो बच्चों के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता है और उसके मन में संतोष और खुशी का अनुभव होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अतीत और भविष्य केवल भ्रम हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और उसी में जीवन का पूरा अनुभव छिपा है। वर्तमान में रहने का अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, चिंता और तनाव को कम करता है और जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाता है। दिन में केवल कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास वर्तमान में रहने की शुरुआत है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन के हर पहलू में फैलता है, काम, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। बुद्ध का ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान में जीना केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह आपको मानसिक शक्ति, स्थिरता और सच्ची आत्मा की पहचान भी कराता है। इस प्रकार वर्तमान में रहना सीखना मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक अनिवार्य कदम है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो अतीत की गलतियों का बोझ और भविष्य की चिंताओं का डर खत्म हो जाता है। आप हर पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों और सीखों का अनुभव करते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह आधार आपके मानसिक विकास का अगला कदम है और इसी के साथ आप अगले विषय में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, जो कि आपके मानसिक संतुलन और जीवन की वास्तविक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं कितना बेहतर करता। हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने काम, रिश्ते, परिस्थितियां, यहां तक कि दूसरों के व्यवहार पर भी। लेकिन अक्सर यही कोशिश हमारे मन की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बन जाती है। हर पल यह सोचते रहना कि हमें सब कुछ संभालना है, सब कुछ अपने अनुसार होना चाहिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ डाल देता है। और यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सक्षम क्यों ना हो, कभी न कभी इस फंसाव और बेचैनी का सामना करता है। गौतम बुद्ध ने इस बात को कई शताब्दियों पहले स्पष्ट किया था। उन्होंने समझाया कि हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जो हम बदल सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना ही बुद्धिमत्ता है। हर चीज पर नियंत्रण करने की इच्छा केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना कमजोरी नहीं
बुद्धिमत्ता है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ है। सोचिए, अगर आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी टीम के साथ ही अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। हर ईमेल, हर कार्य, हर समय का प्रबंधन। परिणाम, आपका मन तनाव से भर जाता है, आप बेचैन और थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप यही समझ लें कि आप केवल अपनी मेहनत और प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की हर गलती या उनकी गति को नहीं, तो आपका मानसिक बोझ कम हो जाएगा और आप अधिक प्रभावशाली बनेंगे। हर चीज पर नियंत्रण छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह बन जाएं या जिम्मेदारियों को अनदेखा करें। इसका मतलब है आप अपनी सीमाओं को समझें, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं और जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें स्वीकार करना सीखें। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगातार नियंत्रण करने की कोशिश करता है, हर विषय, हर अध्याय, हर असाइनमेंट, तो वह अपने बच्चे और अपने आप दोनों के लिए तनाव पैदा करता है। लेकिन अगर वही माता पिता केवल बच्चे के प्रयास और मार्गदर्शन पर ध्यान दें और परिणाम पर नियंत्रण छोड़ दें, तो न केवल बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, बल्कि माता पिता का मन भी शांत और स्थिर रहता है। गौतम बुद्ध ने यह भी समझाया कि नियंत्रण की लालसा केवल मनुष्य की असुरक्षा और भय से जन्मती है। हम अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं, अतीत की गलतियों से घबराते हैं और सोचते हैं कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में न हो तो मुझे नुकसान होगा। यही भय हमारी मानसिक कमजोरी और बेचैनी का स्रोत बन जाता है। बुद्ध का ज्ञान बताता है कि वास्तविक मानसिक शक्ति तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और यह स्वीकार करना हमारी बुद्धिमत्ता की निशानी है। जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, हम महसूस करते हैं कि नियंत्रण छोड़ना केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह हमारी निर्णय क्षमता और संबंधों को भी सुधारता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त के व्यवहार या प्रतिक्रिया पर लगातार नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो आप दोनों के बीच तनाव पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रयासों, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के कार्यों को स्वीकार करना सीखें, तो संबंध अधिक स्थिर और सशक्त बनते हैं। जीवन में यह समझना भी आवश्यक है कि नियंत्रण छोड़ना हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे किसी का गुस्सा, किसी की नफरत, मौसम, बाजार की परिस्थितियां, तो हमारा मन उन चीजों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से स्थिति को समझने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है और हर वाहन, हर रुकावट पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो उसका तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर वह स्थिति को स्वीकार करता है और केवल अपनी प्रतिक्रिया और समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका मन शांत रहता है और वह अधिक बुद्धिमानी से स्थिति का सामना कर पाता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा जीवन में हर स्तर पर लागू होती है। काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, सामाजिक परिस्थितियां। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन की बहुत सी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और केवल अपने प्रयास और प्रतिक्रिया पर ध्यान देना ही हमें मानसिक शक्ति देता है, तो हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यवसायी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो जाता है, तो यदि वह केवल परिणाम पर ध्यान देकर तनाव लेता है, तो उसका मन बेचैन रहता है। लेकिन यदि वह यह समझता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की और अब परिणाम पर नियंत्रण नहीं है, तो वह अनुभव से सीख लेकर अगले अवसर की तैयारी कर सकता है, बिना अपने मन को थकाए। छोड़ना, स्वीकार करना और नियंत्रण कम करना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध का ज्ञान यह बताता है कि हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा केवल एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और मानसिक स्थिरता से दूर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम अपने जीवन के हर छोटे निर्णय को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता, हमारी सहज बुद्धि और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक प्रयासों पर केंद्रित करते हैं और बाकी को स्वीकार करते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति
निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है हमारी आदतें। हम वर्षों से यह सीखते आए हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना सफलता की कुंजी है, लेकिन बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि असली सफलता और मानसिक शांति उस क्षण में है जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। यह समझ हमें भय, तनाव और बेचैनी से मुक्त करती है और हमारे मन को स्थिर और मजबूत बनाती है। जैसे जैसे हम इसे जीवन में लागू करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया और निर्णय अधिक शांत, समझदार और प्रभावशाली बनते हैं। हम दूसरों के व्यवहार, परिस्थितियों और परिणामों पर अति नियंत्रण करने की बजाय केवल अपनी ऊर्जा, अपने प्रयास और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति की असली निशानी है। छोड़ना केवल कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और इसे स्वीकार करना हमारी समझदारी और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी खेल प्रतियोगिता में हार जाते हैं, तो अगर आप पूरी कोशिश और तैयारी करने के बाद परिणाम को स्वीकार कर लें, तो आपका मन शांत और मजबूत रहेगा। लेकिन अगर आप हर खिलाड़ी, हर निर्णय और हर परिस्थिति पर नियंत्रण करना चाहेंगे, तो मानसिक तनाव अनिवार्य है। गौतम बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि जब हम यह समझ जाते हैं कि केवल अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और बाकी को स्वीकार करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाने से जीवन में स्थिरता, संतुलन और मानसिक शांति आती है। इस प्रकार हर चीज पर नियंत्रण छोड़ना मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक अनिवार्य कदम है। जब आप इसे समझते हैं और अपनाते हैं, तो आप जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावशाली, शांत और बुद्धिमानी से कर सकते हैं। यह आधार आपके मानसिक विकास का अगला कदम है और इसी के साथ आप आसानी से अगले विषय में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को और भी गहरा बनाएगा। जब जीवन हमें अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं में खड़ा करता है, तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है भागना। मन, डर और असुरक्षा के कारण हम सोचते हैं कि अगर हम मुश्किलों से दूर रहें, तो शांति और खुशी हमारे पास रहेगी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट होती है। गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मानसिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता केवल तभी आती है जब हम कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिखाते हैं। जो आग में नहीं जलेगा, वो सोना कैसे बनेगा? यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है, जिसे बुद्ध ने कई बार अपने शिष्यों को समझाया। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने करियर में किसी बड़े संकट का सामना करता है, जैसे नौकरी का नुकसान, व्यवसाय में विफलता या अचानक आर्थिक कठिनाई, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, डर और बेचैनी में भाग जाना, और दूसरा, सामना करना। जब हम भागते हैं, तो समस्या हमारी नजरों के सामने बढ़ती रहती है। डर और चिंता हमारे मन पर हावी होती है। लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, हर कठिनाई को समझते हैं, उसे सीखते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तब हम धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि दर्द और तकलीफ हमारे लिए शिक्षक हैं। ये हमारी मानसिक सीमाओं को चुनौती देते हैं और हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल संघर्ष में ही विकसित होती है। उदाहरण के लिए सोचिए एक पर्वतारोही को जो कठिन और खतरनाक चढ़ाई पर है। यदि वह हर खतरे से डरकर पीछे हटता है, तो कभी भी शिखर को नहीं छू पाएगा। लेकिन अगर वह अपनी सावधानी, अनुभव और मानसिक शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, तो वह शिखर तक पहुंचता है और हर कठिनाई उसे अधिक मजबूत बनाती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार इंसान सोचता है कि मुश्किलों से बचना ही सुरक्षा है, लेकिन बुद्ध का ज्ञान यह सिखाता है कि मुश्किलों का सामना करना ही हमारी असली सुरक्षा है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, उन्हें सुधारते हैं और अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई विद्यार्थी जो परीक्षा में बार बार असफल होता है, अगर वह हर बार हारकर सीखने की कोशिश छोड़ दे, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा।
लेकिन यदि वह अपनी गलतियों से सीखकर प्रयास करता रहे तो अंततः वह सफलता प्राप्त करता है और उसकी मानसिक ताकत और धैर्य मजबूत होता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि मुश्किलें हमारे लिए अवसर हैं जो हमें अपने भीतर छिपी शक्ति और क्षमता को पहचानने का मौका देती हैं। दर्द और कठिनाई केवल तब तक हमारे लिए द्रव्य या बोझ नहीं है जब तक हम उनसे भागते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उससे सीखते हैं तो वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसायी के लिए बाजार में अचानक गिरावट एक मुश्किल हो सकती है। अगर वह डर कर निवेश बंद कर देता है तो नुकसान निश्चित है, लेकिन अगर वह परिस्थिति का सामना करता है, रणनीति बदलता है और नए अवसरों की खोज करता है तो वही कठिनाई उसे और अधिक सक्षम और स्थिर बनाती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि मुश्किलों का सामना करना केवल साहस नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन का भी हिस्सा है। जब हम अपने मन को कठिन परिस्थितियों के सामने स्थिर रखते हैं, भावनाओं पर काबू पाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के बाद मानसिक रूप से टूट जाता है तो उसका सामना करने का तरीका ही यह तय करता है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। मुश्किलों का सामना करने का मतलब यह भी नहीं कि हमें कभी दुख या दर्द नहीं महसूस होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन्हें स्वीकार करें, उन्हें समझें और उनसे सीखें। उदाहरण के तौर पर, किसी का रिश्ता टूटता है। यदि वह व्यक्ति हर दर्द से भागकर खुद को अकेला कर लेता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर होगा। लेकिन अगर वह अपने दर्द को महसूस करता है, उसे समझता है और जीवन की नई चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को तैयार करता है तो वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनता है। गौतम बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर चुनौती हमें आत्मज्ञान और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हम अपने भीतर की शक्तियों, धैर्य और स्थिरता को पहचानते हैं। यह पहचान हमें भविष्य में आने वाली किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। उदाहरण के तौर पर, किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट में लगातार हार का सामना करना पड़ता है। यदि वह बार बार हार से भागता है तो उसकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन यदि वह हर हार से सीखता है, अपनी तकनीक सुधारता है और अगले मैच के लिए तैयार होता है तो वह न केवल जीतता है बल्कि मानसिक रूप से भी अडिग बन जाता है। जीवन में मुश्किलों से भागना अक्सर तुरंत राहत देता है, लेकिन लंबी अवधि में यह कमजोरी और अस्थिरता पैदा करता है। बुद्ध का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि वास्तविक मानसिक ताकत और स्थिरता केवल संघर्ष और चुनौतियों के सामना करने से आती है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। यदि वह हर समस्या से भागता है तो उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लेकिन यदि वह उपचार, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ बीमारी का सामना करता है तो उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और वह और अधिक सशक्त बनकर उभरता है। मुश्किलों का सामना करना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी मानसिक शक्ति, स्थिरता या सफलता बिना कठिनाई के प्राप्त नहीं होती। गौतम बुद्ध का ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि हर कठिन समय हमें हमारी वास्तविक क्षमता, धैर्य और मानसिक शक्ति से रूबरू कराता है। एक छात्र जो कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है, बार बार फेल होता है, लेकिन लगातार प्रयास करता है, वह केवल परीक्षा में सफलता नहीं पाता बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम सीखते हैं कि हर समस्या हमारे लिए अवसर है जो हमें मजबूत बनाती है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, दर्द और तकलीफ से भागना कमजोर बनाता है, लेकिन उनका सामना करना और उनसे सीखना हमें अडिग बनाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी कलाकार को बार बार आलोचना का सामना करना पड़ता है। अगर वह आलोचना से भागता है तो उसकी रचनात्मकता दब जाती है, लेकिन यदि वह आलोचना को समझता है, उससे सीखता है और अपनी कला में सुधार करता है तो वह न केवल सफल होता है बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर और सशक्त बनता है। मुश्किलों से सामना करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्लेषण।
जब हम हर चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करते हैं और सीखने की दृष्टि रखते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव है। इसलिए मुश्किलों से भागना केवल अस्थायी राहत देता है, लेकिन मानसिक शक्ति और स्थिरता पाने का रास्ता उनके सामना करने में है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हर कठिनाई एक शिक्षक है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और शक्ति का एहसास कराता है। और जब हम यह समझ लेते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना बिना डर, बिना अस्थिरता और बिना बेचैनी के कर सकते हैं। इस तरह मुश्किलों का सामना करना मानसिक रूप से मजबूत बनने का अगला और बेहद महत्वपूर्ण कदम है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता बढ़ती है, और यही आधार हमारे अगले विषय की तैयारी करता है, जो कि हमें अपने जीवन में और भी गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास दिलाएगा। सूरज की पहली किरण जब धीरे धीरे कमरे में फैलती है, तो उसकी गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं छूती, बल्कि मन को भी जगाती है। उस समय यदि हम एक पल रुककर अपने चारों ओर देखें, तो हमें छोटी छोटी चीजों का एहसास होता है। सुबह की ठंडी हवा, अपनी सांसों की गति, हाथ में गर्म चाय का प्याला और आसपास की दुनिया का जीवन। अक्सर हम इन छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारी नजर हमेशा बड़ी चीजों पर, बड़ी उम्मीदों पर और बड़ी परेशानियों पर रहती है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं, हमारी स्थिरता को मजबूत करती हैं और हमें शांति का एहसास कराती हैं। गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि मन की हल्कापन और स्थिरता का राज आभार में छिपा है। जब हम हर चीज के लिए आभारी बनते हैं, तो हमारे मन की नकारात्मकता घटती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायतों में उलझा रहता है, उसकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहता है, उसका मन हमेशा हल्का रहता है और उसकी दृष्टि जीवन की सुंदरता को देख पाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोजाना अपने जीवन में 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करे, सुबह उठने के लिए, भोजन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, तो उसका मानसिक दृष्टिकोण कैसे बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि आभार केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है, जो हमारे मन को स्थिर करता है, हमें अंदर से संतुष्ट बनाता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जीवन के अनुभव बताते हैं कि कई बार हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम अपने पास जो है उसकी अनदेखी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, परिवार या स्वास्थ्य में परेशानियों को देखता है और उस समय छोटे सुखों को भूल जाता है, जैसे कि किसी मित्र की मुस्कान, किसी पुराने यादगार पल की याद या किसी ने दी गई मदद। बुद्ध का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि यही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में असली खुशी और मानसिक ताकत लाती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि आभार व्यक्त करना न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। जब हम किसी के लिए धन्यवाद कहते हैं, तो न केवल उस व्यक्ति को खुशी मिलती है, बल्कि हमारे मन में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माता पिता, शिक्षक या मित्र को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपके मन की हल्कापन बढ़ती है, तनाव कम होता है और आप अपने जीवन में अधिक संतुलन अनुभव करते हैं। आभार का अभ्यास करने के लिए कोई बड़ा कारण या मौका चाहिए, यह जरूरी नहीं। इसे हम रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर अपनी सांसों के लिए धन्यवाद करना, अपने शरीर के लिए धन्यवाद करना, किसी के सहयोग के लिए धन्यवाद कहना। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया। मन की स्थिरता और हल्कापन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट अपने दिन के अनुभवों पर ध्यान दें और उन चीजों के लिए आभारी हों जो आपके पास हैं, तो आपकी मानसिक ताकत कैसे बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, किसी ने आपकी मदद की, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या आपने किसी को मुस्कान दी, ये सभी क्षण आपके जीवन को स्थिर और संतुलित बनाते हैं। बुद्ध ने यह समझाया कि आभार का अभ्यास हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कृतज्ञता केवल सकारात्मक भावनाओं का अनुभव नहीं है,
बल्कि यह मानसिक अनुशासन का भी हिस्सा है। जब हम जीवन की मुश्किलों के बावजूद आभारी बने रहते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, हमारी स्थिरता गहरी होती है और हमारी समझ विकसित होती है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा है, जैसे आर्थिक मुश्किलें या स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। यदि वह हर दिन उन छोटी चीजों के लिए आभारी बने, जैसे परिवार का प्यार, रोजाना की रोजमर्रा की छोटी खुशियां, तो उसकी मानसिक ताकत और धैर्य बढ़ता है और वह किसी भी समस्या का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि आभार व्यक्त करने का सबसे सरल तरीका है दिन की शुरुआत धन्यवाद के शब्द से करना। जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं तो आपका मन पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आपकी सोच उज्जवल होती है, आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं और आपका दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों के प्रति अधिक संतुलित होता है। जीवन के उदाहरणों में देखा गया है कि जो लोग आभारी रहते हैं वे हमेशा मानसिक रूप से मजबूत, स्थिर और खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो अपने छात्रों की छोटी छोटी प्रगति के लिए आभारी है, उसकी मानसिक स्थिति और ऊर्जा उच्च रहती है। वही शिक्षक जो केवल समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान देता है, जल्दी थक जाता है और उसकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान हमें यह भी याद दिलाता है कि कृतज्ञता केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे कार्यों को भी प्रभावित करती है। जब हम आभारी बनते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह पाते हैं, हर चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं और जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहा है, यदि वह आभारी रहेगा, जैसे काम के अवसर के लिए, सहकर्मियों के सहयोग के लिए, तो उसका मन हल्का रहेगा और वह अधिक कुशलता और धैर्य के साथ काम कर सकेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी मानसिक शक्ति न केवल बढ़ती है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनकी मदद की सराहना करते हैं और छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करते हैं, तो हमारी ऊर्जा फैलती है और हमारे संबंध मजबूत होते हैं। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मानसिक शांति और संतुलन केवल तभी आता है जब हम हर परिस्थिति में आभारी बने रहते हैं। इसलिए आज ही से हर सुबह उठकर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद कहें। अपने परिवार, मित्र, स्वास्थ्य, भोजन, हवा और रोजमर्रा की छोटी सुख सुविधाओं के लिए आभारी बने। यह न केवल आपके मन को हल्का करेगा, बल्कि आपकी मानसिक ताकत को भी बढ़ाएगा। यह अभ्यास आपको स्थिर, संतुलित और खुश रखेगा और जीवन की हर चुनौती का सामना करने में आपकी मदद करेगा। आखिरकार, आभार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का स्रोत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभारी रहता है, उसका मन हल्का रहता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और उसकी मानसिक ताकत गहरी होती है। गौतम बुद्ध ने इसे इतनी सरल भाषा में समझाया कि हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाकर स्थिरता, शांति और संतोष पा सकता है। और जब यह आदत हमारे जीवन में स्थापित हो जाती है, दिन की शुरुआत धन्यवाद से होती है, हर परिस्थिति में आभार का अभ्यास होता है, तो हम मानसिक रूप से इतना मजबूत बन जाते हैं कि अगली बड़ी सीख, अगली बड़ी चुनौती हमें डराने या विचलित करने में असफल रहती है। यही वह बुनियाद है जिस पर हम अपने मन की शक्ति, स्थिरता और ध्यान की अगली अवस्था को स्थापित कर सकते हैं, और यही हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं तो अक्सर डर और असुरक्षा हमारे साथ रहती है, लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अपने ऊपर भरोसा रखने में है। सोचिए, अगर आप हर फैसले में खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो हर परिस्थिति डर और चिंता पैदा करेगी, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती आपकी मानसिक शांति को नहीं हिला सकती। आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, आपके मन में बार बार सवाल आते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? अगर आप इन सवालों के कारण हताश हो जाते हैं तो मन की ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैंने पहले भी मुश्किल हालात देखे हैं और मैं इसे भी संभाल सकता हूं,
तो डर गायब हो जाता है और आप अपने कदम आत्मविश्वास के साथ बढ़ाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने आप को जानो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा अभ्यास है। जब आप हर दिन छोटे निर्णयों में खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तो बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। सीख, खुद पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। यही मानसिक मजबूती की असली पहचान है। अब जब आप इन 8 नियमों को अपनाते हैं, अपने विचारों को पहचानना, भावनाओं को समझना, तुलना छोड़ना, वर्तमान में जीना, हर चीज पर नियंत्रण छोड़ना, मुश्किलों का सामना करना, कृतज्ञ रहना और खुद पर भरोसा रखना, तो आप देखेंगे कि आपका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और शक्तिशाली बन गया है। ये नियम केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना ही असली बदलाव लाता है। रोजमर्रा के छोटे अनुभव, जैसे किसी परीक्षा का डर, किसी रिश्ते में असहमति, किसी काम की जिम्मेदारी, ये सब आपके अभ्यास के लिए अवसर हैं। हर बार जब आप इन 8 नियमों को अपनाते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत होता है, डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखें, मानसिक ताकत किसी जन्मजात गुण का नाम नहीं है। यह आपके अभ्यास, समझ और जागरूकता से आती है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले यही कहा, मन को वश में करो, तभी जीवन में शांति और सफलता मिलती है। तो आज से इन 8 नियमों को अपनाइए, हर दिन थोड़ा अभ्यास कीजिए और देखिए कैसे आपका मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और अडिग बनता है। यही सच्चा मार्ग है मानसिक रूप से मजबूत बनने का। दोस्तों, आज हमने जाना कि मानसिक रूप से मजबूत बनना सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और समझ का परिणाम है। इन 8 नियमों को अपनाकर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं, डर और चिंता से मुक्त हो सकते हैं और हर चुनौती का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सीधे मिलती रहे। और सबसे जरूरी बात, धन्यवाद। आपका समय और ध्यान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे आपके विचार, भावनाएं और निर्णय बदलते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सीखेंगे। तब तक के लिए शांति, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।